सभी को नमस्कार। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा संस्था के तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। आज ऐसे ही हम अपने सभी सम्मानित पत्रकार साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि आप स्वर्गीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव की प्रतिमा पर क्रमबद्ध होकर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि और कृतज्ञता अर्पित करें। श्रद्धांजलि का यह कार्यक्रम भैया आगे गजय के आदि पुरुष स्वर्गीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हमारे अतिथि और सभी सम्मानित पत्रकार साथी। अब आप आ जाओ भाई, मनीष तुम लोग भी आ जाओ। सर प्लीज प्लीज मनीष आओ। सर ऐसे हाथ लगा के यहाँ देख लीजिए सर, दोनों लोग आप लोग सर यहाँ पे हाथ लगा दो सर। इसी क्रम में आप सबकी ओर से मन दिया हाथ लगा दो। हाँ सर, सामने सर, वही इधर, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार श्री सुजीत पांडे के माल्यार्पण के लिए श्री हरीश पांडे और बैच लगाने के लिए श्री मीरा सिंह को आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पे सर, सर इधर इधर सर, यहाँ देखिए इधर, ठीक। अरुण भैया थोड़ा इधर लगा लीजिए, फिर इधर देखिए, लगा लीजिए पहले। आप लगाते रहे। अब ऐसे हाथ रोक के यहाँ देख लीजिएगा भैया। सभी का स्वागत। हमारे बीच में स्वर्गीय दिनेश जी के छोटे भाई और पत्रकारों के हमदर्द श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। आपको बैच लगाने के लिए हम श्री अंकशधर द्विवेदी को आमंत्रित करेंगे। श्री अरुण जी को श्री सूरज वर्मा माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से। अरे इधर आओ, तुम लो नहीं जाती फोटो, इधर आओ, इधर से लो। सर ऐसे हाथ लगा लिया, यहाँ देख लीजिए सर। भैया सर यहाँ पे रुके रहिए सर, ठीक है फोटो में आप सर, यहाँ पे बेटा जाओ 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 जाओ। सर, यहाँ पे हाथ लगा सर। छोटू आओ, छोटू आओ। रुकिए सर, हाथ थोड़ा सा, सब लोग आ जाए। हाँ सर, यहाँ पे पीछे भी लड़के खड़े हैं, वो भी आ जाए। ठीक है। अरे हस्तियों के बीच आप में भी लेखन का बीज कब प्रत्यारोपित हो गया पता ही नहीं चला। आपकी तालियां ही सबसे बड़ा सम्मान होगा। आपको आज स्वर्गीय दिनेश चंद्र स्मृति स्वर्गीय यहाँ पे दिनेश चंद्र श्रीवास्तव स्मृति लेखनी सम्मान प्रदान करते हैं हमारे अतिथि। अरुण जी याद आ रहा है सर। अरे इधर देखिए, अब इसको याद रखिएगा। जोरदार सम्मान तालियों के साथ उपस्थित सभी के द्वारा। सर यहाँ पे सुना है आज समंदर में बड़ा गुमान आया है, वहां पर ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। कुछ यही तेवर उस शख्स के हैं। हम अब जिसे मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं श्री सुशील वर्मा, जिन्होंने अपने खून की स्याही से पत्रकारिता की है। इमरजेंसी के दौरान बागी 42 निकालने वाले और फिर जेल के सलाखों के पीछे खुद को और तपाकर पत्रकारिता में कुंदन होने का आपने आभास कराया। क्रांतिकारी पिता स्वर्गीय जयदेव वर्मा के विद्रोही तेवरों की स्पष्ट झलक आपकी पत्रकारिता में दिखती है। 1970 में देवरिया से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र बुद्ध योग से पत्रकारिता की यात्रा आरंभ की, जो वाराणसी के जनवार्ता में 1975 तक चली। जेपी आंदोलन से जुड़कर बागी 42 पत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
यकीनन आपको आपका यह सम्मान सभी पत्रकार साथियों का सम्मान है। हाँ तो बैठल रहिए, उठिया मत, यही सुविधा होगी, पत्रकारिता आ गई है अब। नहीं भैया, हाँ तो भीड़ है, पीछे भगा है। सर एक संघर्ष का कार्य था। नगर पालिका के विद्यालयों में टाट पर बैठकर भी जॉर्ज इस्लामिया से इंटर करने के बाद आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से परस्नातक की शिक्षा ली। अपने पसमानदा समाज की स्थितियों को देखकर युवा मन में कुछ अलग करने का जज्बा बना तो आपने ज्ञान बाबू के सानिध्य में पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। 1977 में बनाकर कई पुस्तकें लिखी। आपने मशहूर शायर, पत्रकार एम कोठियावी राही, प्रोफेसर महमूद इलाही, मोहम्मद हामिद अली के व्यक्तित्व को भी अपनी लेखनी प्रदान की। कबीरदास सदैव आपके दिल की गहराइयों में बसे। आप स्वर्गीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी के साथ भी उनके पत्रकारिता के संघर्षों के साथी रहे। एक बार जोरदार तालियां श्री कयाम साहब के लिए। आपकी तालियां ही उनका सबसे बड़ा सम्मान होगी। आपको आज गौरवान्वित महसूस कर रही है। सामने से हट जाएगा। मैं हट रहा हूँ सर, एकदम हट रहा हूँ सर। इधर आज ये जगह है। अरे ठीक है यार, लो ना, कोई आने दो। जोरदार तालियां बजाओ भाई। आप अपने उस सेनापति का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने आपको लड़ना सिखाया। सर यहाँ सामने देखिए। आप लोगों की पत्रकारिता यहाँ उपस्थित सभी पत्रकारों के लिए। मूर्तिजा थोड़ा सा नीचे पीछे जी, पीछे मूर्तिजा थोड़ा सा सर। मूर्तिजा इधर आ जाओ, तुम ध्यान से लो ना तुम। मोबाइल कृपया आप लोग साइलेंट कर ले। मैंने कई बार निवेदन किया है, हो गया? ठीक है। साइलेंट कर ले। और मैं चाहूंगा कि सब लोग एक बार जोरदार तालियां अरुण जी के लिए जरूर बजाएं। महामंत्री अरुण सिंह जी। और साथ में संस्था के अध्यक्ष हैं श्री रत्नाकर सिंह जी। भाई पत्रकार, कोई पत्रकार नहीं देगा पैसे। आइए तो आइए सर। ये दिनेश जी का व्यक्तित्व, आप लोगों की उपस्थिति और इनका संचालन, जिसने पूरे समारोह कक्ष को एकदम स्थिर रखा, कोई चला चले ही नहीं थी। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। कैसे, यही मैं सोचता हूँ। देखिए, मुख्य उद्देश्य तो सिर्फ इतना था कि एक कारवां चलता है, लोग बिछुड़ जाते हैं, नए लोग जुड़ जाते हैं। एक समय आता है कि जब नए जुड़े हुए लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये कारवां जब चला तो कौन कहाँ कब पिछड़ गया। ये सिर्फ एक परिचय कार्यक्रम था कि आप अपने पुराने उन योद्धाओं को जाने, उन लेखनी के सिपाहियों को जाने जिन्होंने आपको एक
आधार दिया, एक धरातल दिया, एक स्थान दिया कि जहां आप खड़े होकर पत्रकारी सुख दुख की बातों को बांट सके, साझा कर सकें और अपना कोई दुख है तो हल्का कर सकें, सुख है तो बांट कर उसे और बढ़ा सकें। इसी क्रम में गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की पूर्ववर्ती संस्था गोरखपुर पत्रकार परिषद के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी की स्मृति में आज उनकी 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और उनके व्यक्तित्व पर दिनेश चंद्र श्रीवास्तव एक पत्रकार और एक संगठनकर्ता, क्योंकि उन्होंने उस समय एक पत्रकारों के संगठन की सोच रखी थी जब गोरखपुर के पूरे मंडल में कहीं कोई भी पत्रकार संगठन नहीं था। तो उन्होंने रजिस्टर्ड और वहाँ के तमाम पत्रकारों को जो एक मंच पर आने के लिए बहुत उत्साहित नहीं थे, उनको जोड़ते हुए, तो ये उनके संगठनात्मक क्षमता का द्योतक था। इसलिए दिनेश चंद्र श्रीवास्तव एक पत्रकार और एक संगठनकर्ता के रूप में एक विचार गोष्ठी की गई। और जब हम एक किसी बड़े पत्रकार को स्मरण करते हैं तो निश्चित ही कुछ फल प्राप्त होते हैं। आज हमने उनके समकक्ष श्री जमीर अहमद पयाम साहब को, श्री सुशील वर्मा जी को और श्री सुजीत पांडे, जो तीनों ही समय के साथ पत्रकारिता के हस्ताक्षर रहे हैं, उनको सम्मानित, लेखनी सम्मान के रूप में सम्मानित करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आगे भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। देखिए, किसी के बारे में जानना हो तो उसके पूर्व के समय को ध्यान देना चाहिए। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारिता से सरोकार रखने वाली एक संस्था है और लगातार अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रमों में, अपने हिंदी दिवस, पत्रकारिता दिवस कार्यक्रमों में हम अपने उन साथियों को जरूर स्मरण करते हैं जो हमारे साथ चले, अंत और बीच में कहीं वो मौत के आगोश में असमय गुम हो गए। ऐसे में हम उनको याद करते हैं, उनके परिजनों को बुलाते हैं और उनको ये एहसास कराते हैं कि उनका पति, भाई, बेटा, पिता, जो भी कोई रहा हो, उसने अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया था। आज गोरखपुर की पत्रकारिता उनको स्मरण करती है। तो ऐसा करके हम उनमें भी आत्मबल देते हैं और उनके जरिए स्वयं में भी आत्मबल लेते हैं। यह क्रम गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले लगातार जारी रहेगा। जी देखिए, उसमें सबसे वरिष्ठ पत्रकार श्री जमीर अहमद पयाम साहब, जिनका लगभग 55 वर्ष का पत्रकारी सफर रहा है। फिर आपके सुशील वर्मा जी, जिन्होंने लगभग 48 साल की पत्रकारिता की होगी और कुछ ऐसे ही 40-45 साल की पत्रकारिता श्री सुजीत पांडे जी की भी रही है। आप तीनों लोग समय के साथ एक हस्ताक्षर के रूप में गोरखपुर की पत्रकारिता में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। उनको आज हम लोग ने सम्मानित उनको नहीं किया है, उनकी लेखनी को सम्मानित किया है और उसके जरिए संस्था ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया है।